आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी जरूर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगेगा जैसे ये बिल्कुल आज इसी वक्त हमारे आसपास घट रही है। बात कर रहे हैं विष्णु पुराण में लिखी उस रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणी की, कलयुग का भयंकर अंत और फिर मानवता की आखिरी उम्मीद बनकर उभरने वाले कल्कि अवतार की। इस प्राचीन महागाथा का जो स्केल है ना, वो किसी भी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कहीं ज्यादा बड़ा और सिनेमैटिक है। और हमारे प्राचीन स्रोतों ने इसे जिस बारीकी से बताया है वो सच में हैरान कर देता है। यदा यदा ही धर्मस्य, ये श्लोक तो हम सबने सुना है ना। महाभारत के उस भीषण युद्ध के बीच भगवान कृष्ण ने ये कोई मामूली बात नहीं कही थी। ये एक बहुत बड़ा, एक अटल वादा था। उन्होंने साफ कहा था कि जब जब धरती पर अधर्म अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब तब वो खुद लौटेंगे। अब देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि समय के एक ऐसे चक्र की ओर इशारा है जो आपको और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो समय अब आ चुका है। और यहीं से उठता है आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन काल में जिस सर्वनाश की भविष्यवाणियां की गई थीं, वो आज हमारी आंखों के ठीक सामने, हमारे इन स्मार्टफोन्स और स्क्रीन्स के जरिए सच हो रही हों? स्रोतों को अगर आज के चश्मे से देखें तो ये एकदम सटीक बैठता है। आज हम 24 घंटे तकनीक से घिरे हैं, तो क्या ये ग्रंथ असल में इसी डिजिटल दुनिया की तरफ इशारा कर रहे थे? चलिए जरा कड़ियां जोड़कर देखते हैं। इस पतन की टाइमलाइन को अगर समझें तो स्रोतों के मुताबिक शुरुआत बड़ी सामान्य थी। भगवान कृष्ण के जाने के बाद शहर बसने लगे, व्यापार बढ़ा, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे शुरू हुआ लोगों का एक दूसरे से कटना। इंसान अपनी ही बनाई हुई चीजों का गुलाम सा होने लगा। घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना, स्क्रीन्स की ऐसी लत कि पास बैठे इंसान से बात ना करना, टूटते रिश्ते। और अब तो हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आ गए हैं। बिना पायलट के उड़ने वाले जहाज, रोबोट से भावनात्मक जुड़ाव, विज्ञान जिसे हमने आराम के लिए बनाया था, वो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक जेल बनती जा रही है। और फिर इसी के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, महामारियों का वो भयानक दौर शुरू होता है जो मानवता को पूरी तरह जकड़ लेता है। यहाँ पर ना हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें एक साथ चलती हुई दिखती हैं। एक तरफ है हमारा वो आधुनिक तकनीकी सपना, हवा में उड़ती गाड़ियां, सारा काम करने वाले रोबोट्स, मतलब एकदम चमचमाती हुई परफेक्ट दुनिया। लेकिन विष्णु पुराण में जो कलयुग की सच्चाई बताई गई है, वो इस भ्रम से बिल्कुल उलट और खौफनाक है। ग्रंथों के अनुसार ये मशीनें हमें आराम तो दे रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें आलसी और संवेदनहीन भी बना रही हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। सच कहूं तो इंसान अपने ही बिछाए इस तकनीकी जाल में बहुत बुरी तरह फंसता जा रहा है। अब जरा कलयुग के उस आखिरी चरण की कल्पना कीजिए जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में है। ये वो समय होगा जब प्रकृति पूरी तरह से इंसान के खिलाफ हो जाएगी। सोचिए, बारिश होगी लेकिन शुद्ध पानी की नहीं, तेजाब की। आसमान से सूरज और चांद कई कई दिनों तक गायब रहेंगे, और जब सूरज निकलेगा तो उसकी गर्मी बर्दाश्त के बाहर होगी। सबसे डरावनी बात तो ये है कि इंसानी शरीर का पूरी तरह पतन हो जाएगा। औसत उम्र घटकर बस 20 या 30 साल रह जाएगी। मतलब बचपन तो जैसे खत्म ही हो जाएगा। इतनी भयानक भुखमरी फैलेगी कि इंसान इंसान को ही खाने लगेगा। गंगा जैसी पवित्र नदियां सूख जाएंगी या खून से लाल हो जाएंगी। और धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अधर्म फैलेगा। दुष्ट लोगों का पूरी दुनिया पर कब्जा होगा। ये सब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तो सवेरा भी उतना ही करीब होता है। इस पूरी तबाही और खौफ के बीच स्रोतों में एक बिल्कुल अलग और शांत जगह का जिक्र है। एक ऐसा पवित्र गांव जो इस सारे अंधकार से बिल्कुल अछूता है, शंभाला। शंभाला पर कलयुग के इस जहर का कोई असर नहीं है। वहां के लोग आज भी ईश्वर की भक्ति, नृत्य, संगीत और शांति में जीवन बिता रहे हैं। ये एक तरह का आध्यात्मिक नखलिस्तान है जो बस एक दिव्य चमत्कार के प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। और इसी गांव में रहने वाले दो परम भक्त विष्णु यश और सुमति के साथ वो घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। एक रात स्वयं भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आते हैं और उनसे बस एक वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो इस घने अंधकार को चीरकर कलयुग का अंत करेगा और धरती पर वापस सत्य युग की रोशनी लाएगा। इस सिर्फ एक वादे ने पूरी मानवता की लगभग मर चुकी उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। और फिर आखिरकार वो रात आई।
लेकिन ये कोई आम रात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय चमत्कार था। जरा इमेजिन कीजिए, रात के आकाश में सूरज और चांद दोनों एक साथ पूरी चमक के साथ मौजूद हैं। इसी खगोलीय अद्भुत घटना के बीच जन्म होता है कल्कि अवतार का। विष्णु यश ने जैसे ही अपने पुत्र को गोद में लिया, माने पूरी सृष्टि झूम उठी। स्रोतों में लिखा है कि इस क्षण को देखकर आकाश में देवता और अमर प्राणी भी खुशी से जश्न मनाने लगे थे। लेकिन अवतार ले लेना ही काफी नहीं था। अधर्म की जड़ें इतनी गहरी थीं कि कल्कि को इसके लिए तैयार होना था। और इस तैयारी के लिए सामने आते हैं हमारे 7 चिरंजीवी, यानी वो अमर योद्धा जो सदियों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ये किसी भव्य ट्रेनिंग मोन्टाज जैसा है। हनुमान जी ने कल्कि को अपना अपार बल और अटूट भक्ति दी। भगवान परशुराम ने उन्हें अस्त्र शस्त्र का ऐसा ज्ञान दिया जिसकी कोई काट नहीं थी। अश्वत्थामा से उन्होंने युद्ध की बारीकियां और धैर्य सिखा। विभीषण ने उन्हें नीति शास्त्रों का ज्ञान और विनम्रता सिखाई। इन 7 महागुरुओं ने मिलकर कल्कि को अधर्म के खिलाफ सबसे अचूक और शक्तिशाली अस्त्र बना दिया। पर एक बात समझनी होगी, सामने जो दुश्मन खड़ा था वो कोई मामूली इंसान या राक्षस नहीं था। जब युद्ध का बिगुल बजा तो कल्कि के सामने खड़ा था स्वयं कली, जो इस पूरे कलयुग का साक्षात अवतार है। और उसके साथ थे उसके 2 सबसे भयानक सेनापति, कोक और विकोक। कोक के पास इतनी राक्षसी ताकत थी कि वो भीम से भी ज्यादा बलवान था, अकेले पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था। और विकोक, वो इतना बड़ा मायावी था कि युद्ध में मारे गए अपनी सेना के लोगों को भी वापस जिंदा कर देता था। इस महायुद्ध में दांव पर सचमुच पूरी दुनिया थी। अब आता है इस महागाथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब युद्ध शुरू हुआ तो कल्कि के सारे शक्तिशाली प्रहार कोक और विकोक पर बेअसर हो रहे थे। आप सोचिए, वो दोनों किसी भी तरह हार ही नहीं रहे थे। तब कल्कि को एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। उन्हें अपने गुरु अश्वत्थामा की सिखाई रणनीति याद आई कि अगर 2 साएं एक साथ जुड़े हों तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। उन्हें अलग करना होगा। कल्कि ने ठीक यही किया। उन्होंने उन दोनों को उठाकर एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में बहुत दूर फेंक दिया, और बस अलग होते ही उनकी अजेयता टूट गई और वो दोनों मारे गए। इससे ये साबित होता है कि गुरुओं की दी हुई सूझबूझ बड़े से बड़े शारीरिक बल पर भी भारी पड़ती है। अपने सबसे खास सेनापतियों को खत्म होता देख कली पूरी तरह बौखला गया। उसने अपनी पूरी आसुरी शक्ति लगाकर कल्कि पर हमला किया, लेकिन कल्कि ने उसे हवा में ही नाकाम कर दिया। अब समय आ गया था इस युद्ध के अंतिम प्रहार का। कल्कि ने आह्वान किया अपने गुरु परशुराम द्वारा दिए गए सबसे बड़े अस्त्र का, ब्रह्मास्त्र। आकाश को चीरते हुए इस महाअस्त्र की चमक ने एक ही पल में कली को हमेशा के लिए भस्म कर दिया, और उसके साथ ही जलकर राख हो गया कलयुग का सारा अंधकार। दुनिया से बुराई का नामो निशान मिट गया। इस महाविनाश के बाद जब धूल छटी तो दुनिया बदल चुकी थी। कलयुग का दम घोटू अंधकार खत्म हो चुका था और एक बिल्कुल नई उजली सुबह हो चुकी थी। इसी नई शुरुआत को हमारे प्राचीन ग्रंथों में सतयुग कहा गया है। सतयुग यानी सत्य का युग, एक ऐसा समय जहां सिर्फ धर्म, पूर्ण पवित्रता और सार्वभौमिक शांति है। और यहीं हमें भारतीय दर्शन का वो खूबसूरत समय चक्र समझ आता है कि कैसे एक चीज का अंत असल में हमेशा एक नई और शुद्ध शुरुआत का कारण बनता है। इस भयंकर युद्ध के बाद जब धरती पर शांति लौट आई तो भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, जय और विजय। ये कोई साधारण अंत नहीं था। जय और विजय के जन्म ने इस बात पर मुहर लगा दी कि आने वाला ये नया संसार अब एक शुद्ध और धार्मिक नींव पर खड़ा है। एक बिल्कुल नए सुनहरे युग की शांतिपूर्ण शुरुआत हो चुकी थी। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीख सकते हैं? क्या ये सब महज एक पुरानी कहानी है? शायद नहीं। आज जब हम तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, अपने असली इंसानी रिश्तों को भूलकर स्क्रीन्स के पीछे एक वर्चुअल दुनिया में कैद होते जा रहे हैं, तो एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना ही चाहिए। क्या जाने अनजाने में हम खुद ही समय के पहिए को उसी विनाशकारी अंत की तरफ तो नहीं धकेल रहे जिसका जिक्र इन प्राचीन ग्रंथों में है? क्या हमारी तकनीक सच में हमारी मदद कर रही है, या हम धीरे धीरे अपनी ही बनाई दुनिया के कैदी बनते जा रहे हैं? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो मैं यहीं छोड़कर जाता हूँ। सोचिएगा जरूर। आज के इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सीखते रहिए और सही सवाल पूछते रहिए।